मुजफ्फर हुसैन जो मीरा रोड में रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम चेहरे हैं, कार्याध्यक्ष हैं पूरे महाराष्ट्र के और बहुत अच्छी मराठी बोलते हैं। इनके पूरे परिवार में सब मराठी बोलते हैं। मराठी की कार्यशाला आखिर लगाने के पीछे वजह क्या है, हम इनसे जानते हैं। सर, आप कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं और मराठी कार्यशाला लगाने के पीछे वजह क्या है? पार्टी तो धर्मनिरपेक्ष सभी लोगों को लेकर चलती है। जय महाराष्ट्र। आम्ही मराठी, आम्ही भारतीय, इस बैनर के तले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय हर्षवर्धन सकपाल जी और डॉक्टर प्रदीप पवार जी के मार्गदर्शन में एक कार्यशाला यहाँ रखी गई थी। मीरा रोड में रखने की वजह ये थी कि यहाँ पर बिना कारण हिंदी और मराठी भाषा को लेकर के वाद निर्माण किया गया। हम इस बात के भी खिलाफ है कि कोई कायदे को अपने हाथ में ले, किसी को मराठी बोलने नहीं आ रही है तो कायदे को हाथ में लेकर के किसी को मारपीट करे, हम उसकी भी निंदा करते हैं। हम उस बात की भी निंदा करते हैं कि कोई अकड़ में कि हम सत्ता में हैं, आमदार, खासदार, मंत्री, सरकार हमारी, इसलिए हम मराठी नहीं बोलेंगे, इस तरह का किसी भाषा का अपमान करना, हम उसकी भी निंदा करते हैं। इन बातों के चलते हुए शहर में बिना कारण भाषावाद के ऊपर एक तनावपूर्ण वातावरण बना। ना कि सिर्फ इस शहर में बना बल्कि महाराष्ट्र भर और देश भर में इस बात की चर्चा हो गई कि हिंदी नहीं बोलनी चाहिए, कि मराठी बोलना चाहिए, कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। इस तरह का विवाद खड़ा करने का काम भाजपाइयों ने किया और यही वजह थी कि कांग्रेस की जो भूमिका है, इस देश की घटना की जो भूमिका है कि घटना में 22 भाषाएं जो है अधिकृत इस देश की है, बल्कि 22 से भी बढ़ चुकी हैं। और हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। हर राज्य को अपनी भाषा प्राप्त है क्योंकि वो मादरी ज़ुबान उसे कहा जाता है, मदर टंग कहा जाता है, जिसमें बच्चे अच्छी तरह से एजुकेशन प्राप्त करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने एक अजीब गरीब सा फैसला किया कि नहीं, हिंदी कंपलसरी होगी या इंग्लिश कंपलसरी होगी। इस बात को लेकर के डॉक्टर प्रदीप पवार जैसे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और वो सरकार ने अपना जीआर वापस लिया। मगर उसी के चलते हुए मनसे के कार्यकर्ताओं ने जो घटना घटी, किसी को लपड़ मार दिया जो नहीं मारना चाहिए था, और किसी ने अकड़ में बात की वो जो नहीं करना चाहिए था, उससे शहर का माहौल और राज्य का माहौल बिगड़ा। तो कांग्रेस ने अपनी भूमिका रखी कि इस देश की घटना सब में बड़ी है, सभी भाषाओं का मान सम्मान करना चाहिए, हिंदी का भी करना चाहिए। और आप महाराष्ट्र में रहते हो तो यहाँ की मादरी ज़ुबान जो है मराठी है, जो प्राचीन काल की भाषा है, वो आपको आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर हो तो आनी चाहिए, नहीं आती है तो सीखना चाहिए। तो हर्षवर्धन सकपाल जी का ये भी कहना है कि मीरा रोड एक युद्ध भूमि बन चुकी है और इसीलिए मीरा रोड में हम आए हैं और यहाँ से हम इस मराठी को प्यार से सिखाने के लिए लोगों तक जा रहे हैं, प्यार से हम मराठी भाषा लोगों तक ले जाएंगे। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि युद्ध भूमि बन चुकी है। मीरा रोड तो मीरा की भूमि है, यहाँ युद्ध कैसे होगा। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे बवाल मचाया गया और हमारी ये कोशिश है कि जिसको मराठी नहीं आती है तो उन्होंने मराठी सीखना चाहिए। तो सीखना चाहिए तो उसके लिए कार्यशाला एक आज मीरा रोड में लगाई गई है। आप भी यहाँ पर बरसों से रहते हैं, आपका पूरा परिवार है, तो क्या इस कार्यशाला की रूपरेखा को आगे बढ़ाया जाएगा? मराठी हर स्कूलों में कांग्रेस के राज्य में पिछले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पंतप्रधान जब से वो बने और महाराष्ट्र में जब तक ये कांग्रेस की सरकार रही और अब तक जो ये सरकार है तब तक भी स्कूल में 5वीं के बाद, तीसरी के बाद आपको थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम की स्कूल है तो वहाँ पे हिंदी, मराठी, गुजराती इसका ऑप्शन दिया जाता है। ये सिस्टम चल रहा था, मगर बीजेपी की सरकार इस सिस्टम को बंद करना चाहती है और मराठी को एलिमिनेट कर देना चाहती है। इसका विरोध है। महाराष्ट्र में आप मराठी का विरोध एलिमिनेट कर दोगे तो मराठी की, महाराष्ट्र की संस्कृति को आप खत्म करना चाह रहे हो। तो क्या ये जानबूझकर किया जा रहा था कि एक ऐसा पक्ष सामने आए जो अपने आक्रामक शैली में एक पोलराइजेशन करे जिसका कहीं ना कहीं दूसरी तरफ किसी दूसरे पक्ष को फायदा मिले? नहीं, बीजेपी की जो भूमिका है, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक संस्कार, एक कल्चर, एक भाषा, ये जो उनका घुट्टी, ये जो हिंदुस्तानियों को पिलाना चाह रहे हैं, काढ़ा पिलाना चाह रहे हैं। कोविड में हमने बहुत काढ़ा पिया है, तो बीजेपी ये काढ़ा पिलाना चाह रही है और इससे पोलराइजेशन करना चाह रही है, भाषा का पोलराइजेशन करना चाह रही है। अब धर्मवाद का पोलराइजेशन वो दिख रहा है कि अभी वो एक पीक पे पहुंच चुका है। अब कोई भी चीज़ पीक पे जाने के बाद में ग्राफ नीचे जाता है।
तो अब नया पोलराइजेशन क्या करे, तो भाषावाद। तो क्या ये स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव में नजर आएगा? मीरा रोड, मीरा भाईंदर नगर पालिका, महानगर पालिका या बीएमसी, टीएमसी, इनमें इस भाषावाद की ये जो लड़ाई है वो नजर आएगी आगे? ये बिल्कुल साफ है कि महाराष्ट्र में 50% से ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है। 28 महानगर पालिका हैं, जिसमें एमएमआर रीजन, जिसमें मीरा भाईंदर है, वसई विरार है, पालघर है, उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, भिवंडी, नई मुंबई, पनवेल, अपने आप में 10 महानगर पालिका यहीं पर है और एक मुंबई महानगर पालिका है। और इन तमाम एमएमआर रीजन में इंक्लूडिंग मुंबई, हिंदी भाषीय, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, यहाँ का माइग्रेशन बड़ी तादाद में है। तभी ये मेट्रोपॉलिटन शहर बना ना, क्योंकि रोज़गार दिया महाराष्ट्र ने, लोग यहाँ आए हैं। तो उसके मद्देनज़र इनकी कोशिश है कि ये जो माइग्रेंट्स आए हुए हैं, हिंदी भाषी आए हुए हैं, तो मराठी बाना चलाया जाए, हिंदी बाना चलाया जाए और इसमें विवाद पैदा किया जाए। ये इसके पीछे पॉलिटिक्स है। कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? कांग्रेस आगे कैसे जाएगी? कांग्रेस हमेशा इस देश को अखंड भारत के रूप में देखती आई है। अखंड भारत बनाने का काम कांग्रेस ने किया है, इस देश की घटना बनाने का काम कांग्रेस ने किया है, और इसलिए कांग्रेस सभी जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के लोगों को इकट्ठा चाहती है, अखंड भारत चाहती है। बिल्कुल साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की मराठी कार्यशाला की आज शुरुआत हुई है। जैसे कि हर्षवर्धन सकपाल जी से भी हमारी बात हुई, मुजफ्फर हुसैन जी भी यही कह रहे हैं कि प्यार से मराठी भाषा वो लोगों तक ले जाएंगे। जिनको मराठी नहीं आती है उनको मराठी सिखाया जाएगा, जो कोशिश करना चाहते हैं उनको निश्चित तौर पर सिखाया जाएगा, और जिनको आती है उनको ये कहा जाएगा कि आप और दूसरे लोगों को जाकर सिखाएं। कार्यशाला आगे बढ़ेगी। आने वाले चुनाव में ये जो सरगर्मी है मराठी भाषा की वो और ज़्यादा गर्म होगी, ये बात साफ है। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मीरा रोड।